अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 25 जो कि सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर है इसको शुरू करने लगे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एक एमसीक्यू जाता है और एक लॉन्ग आता है और बहुत इजी चैप्टर है। और लेकिन इसमें पेपर का जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चे इसको फर्स्ट अटैम्प्ट पे रखते हैं। बच्चे जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसको हम शुरू करते हैं इकोलॉजी से। इकोलॉजी का जो वर्ड है, सबसे पहले ये अर्नेस्ट हैकल ने इसको डिस्क्राइब किया है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो होता है बच्चों, आपको पता है कि इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फिज़िकल जिसमें एयर, टेम्परेचर, वाटर आ जाता है, और बायोलॉजिकल जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इकोलॉजी की जो टर्म है वो अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में डिस्क्राइब की है और ये जर्मन साइंटिस्ट है। तो इन्होंने जर्मन में से 2 वर्ड्स लिए हैं, ऑइकस जिसका मतलब है फैमिली या हाउस होल्ड, और लोगोस लॉजी से निकला है जिसका मतलब है स्टडी। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने इन्वायरमेंट में एज ए फैमिली मेम्बर रह रहा होता है। वो उसमें जैसे कि एक पर्सन अपनी फैमिली में जाता है तो वो अपनी बहन भाइयों से यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी इंटरेक्ट करते हैं, और नॉन लिविंग से यानी कि जब वो अपने घर में जाता है तो पानी पीता है या जितने भी लाइट को ऑन करता है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों से वो इंटरेक्ट करता है। और इकोलॉजी के यूनिट को अगर हम बात करें तो वो इकोसिस्टम आ जाता है, यूनिट ऑफ इकोलॉजी। और इकोसिस्टम क्या होता है? कम्युनिटी अलॉन्ग विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। कम्युनिटी यानी कि लिविंग, और जब वो इंटरेक्ट करती है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। इकोसिस्टम के लेवल्स आ जाते हैं। इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल एक फ़र्द को कहते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट लेवल पॉपुलेशन का आ जाता है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, सेम प्लेस, एट सेम टाइम। पॉपुलेशन में हम पॉपुलेशन के नंबर को स्टडी करेंगे, उसकी ग्रोथ रेट को, उसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन को कि किस एज के लोग इसमें ज़्यादा हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो कम्युनिटी आ जाती है। कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशंस आ जाती हैं जो कि इंटरेक्ट करती हैं। कम्युनिटी में हम इंट्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे, जैसे प्रीडेशन, कंपटीशन, पैरासाइटिज्म आ जाता है। उसके बाद हैबिटेट आ जाता है। हैबिटेट कहते हैं कि वो वाला एरिया जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन को हम हैबिटेट का नाम देते हैं। जैसे फ़िश की बात करें तो फ़िश जो है वो वाटर में, तो फ़िश का हैबिटेट उसका वाटर आ जाएगा। बायोम का वर्ड जो हम टर्म यूज़ करते हैं, बायोम का मतलब होता है कि एक ही क्लाइमेट के अंदर जितने भी इकोसिस्टम्स आ जाते हैं, इसको हम कलेक्टिवली बायोम कहते हैं। डिफाइन को देखते हैं, मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑक्यूपाई अ ब्रॉड जियोग्राफिकल एरिया डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट। डिटर्मिन कौन करेगा? क्लाइमेट करेगा। और बायोम में जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें क्लाइमैक्स कम्युनिटी लाजमी होती है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी का मतलब है कि जो हायर एनिमल्स या प्लांट्स इसमें लाजमी होंगे, तो ये बायोम की निशानी होती है। मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम जो हैं वो 7 हैं, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड, सवाना, ट्रॉपिकल, टाइगा एंड टंड्रा। और एक मिस हो गया, वो टेम्परेट आ जाएगा उसमें, उसको भी ऐड कर लेते हैं कि जो टेम्परेट होते हैं, टेम्परेट रीजन के इकोसिस्टम जो होते हैं वो भी टेरेस्ट्रियल बायोम्स में आ जाते हैं। और अगर हम सारे इकोसिस्टम को कंबाइन कर लेंगे या सारे बायोम्स को कंबाइन कर लेंगे तो वो प्लानिटरी सिस्टम बन जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बायोम्स। इसके बाद निच आ जाती है। निच को सबसे पहले जोसेफ ग्रीनल ने, जो कि एक अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट है, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं, इसने 1917 में निच को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया है। और इसने जो डिस्क्रिप्शन बच्चों दिया वो सेम लाइक हैबिटेट ही है कि इसकी डिफाइन को अगर हम देखें, अ डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट इन विच स्पीशीज इज़ कन्फाइंड ड्यू टू लिमिटेशन इन द फिज़िकल स्ट्रक्चर। इसने कि जैसे हमने हैबिटेट की बात की है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में रहता है, तो उसी को इसने निच का नाम दे दिया। जैसे कि एक फ़िश है, अब फ़िश में जो फिन्स हैं और जो गिल्स हैं वो उसके फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर हम फ़िश को बाहर लैंड पे ले आएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके जो फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें लिमिटेशंस हैं कि वो कन्फाइंड कर देते हैं, यानी कि महदूद कर देते हैं कि उसी के डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट के अंदर। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो अडॉप्टेड होता है, तो इसी को इसने निच का नाम दे दिया है। तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि जोसेफ ग्रीनल और
ये 1917 में अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। इसके बाद एक और भी साइंटिस्ट ने जिन्होंने निच को एक्सप्लेन किया है, उनका नाम है चार्ल्स एल्टन। इन्होंने कहा है कि जो निच होती है वो बेसिक रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है इन ए कम्युनिटी, कि एक ऑर्गेनिज्म क्या रोल प्ले कर रहा है वही इसकी निच है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीशी ऑक्यूपेशन, वो स्पीशी कहाँ पे रह रही है, स्पीशी जॉब, उसकी जॉब क्या है, स्पीशी प्रोफेशन, वो क्या काम कर रही है। अब स्पीशीज़ के काम क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं अगर प्लांट्स हैं, या कंज्यूमर्स हो सकते हैं जैसे कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स आ जाते हैं, या डिकम्पोजर्स हो सकते हैं जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं, और इनके इंट्रैक्शंस लिविंग के साथ और नॉन लिविंग के साथ। उसके बाद निच के एलिमेंट्स आ जाते हैं कि निच के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। कुछ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि उस स्पीशी का जो प्रोफेशन है या उसका बिहेवियर या उसके इंट्रैक्शंस वो म्यूचुअलिज्म में है, कॉमन्सलिज्म में है या प्रीडेशन में है, या फिर उसके फिज़िकल एलिमेंट्स आ जाते हैं कि वो किस टेम्परेचर में रह रहा है, कौन सा इकोसिस्टम में, और किस पीएच पे वो काम कर रहा है, और किस सॉइल कंडीशंस क्या हैं। तो ये बच्चों जो फर्स्ट लेक्चर था ये ज़्यादातर इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस थे, डिफाइंस थे, तो वैसे हम इंशाल्लाह 4 से 5 लेक्चर्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है और इसका जो पेयर है वो फर्स्ट चैप्टर के साथ सेकंड के साथ चैप्टर नंबर 16 के साथ इसका पेयर बनता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।